हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड में यूनिट 3 की पोएम लिटिल बाय लिटिल के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेम द ट्री दैट द एकॉर्न ग्रोज इनटू। द एकॉर्न ग्रोज इनटू एन ओक ट्री। एकॉर्न जो है वो ओक या बलूत के पेड़ पर उगता है। What things does a seed need to grow? एक बीज को उगने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? आंसर इज अ सीड नीड्स एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। एक बीज को पानी, हवा और मिट्टी की ज़रूरत होती है उगने के लिए। हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम? आपको इस पोएम में कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मिले? आंसर इज डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम आर स्लोली, इम्प्रूविंग, डीप, सिप्ड, टाइनी, स्लेंडर, mighty, etc. Look at the two pictures. Find 4 things that are different about these trees and talk about them. आपको दोनों पिक्चर्स नीचे जो दी हुई हैं उनको ध्यान से देखना है और 4 चीज़ें इन दो पेड़ों के बारे में जो अलग अलग हैं उनके बारे में आपको बात करनी है। द पिक्चर 1 shows that the tree which gives us many essential things. In contrary, picture 2 shows how we harm the tree in many ways. पहला जो पेड़ की पिक्चर है पहली, उसमें ये दिया है कि किस तरीके से कितनी सारी चीज़ें एक पेड़ से हमें मिलती हैं और दूसरे पेड़ से ये दिखाया गया है कि कितनी तरीक़ों से हम उन पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन पिक्चर 1 द ट्री गिव्स अस मेडिसिन्स वाइल इन पिक्चर 2 वी आर बर्निंग वुड अराउंड इट। पिक्चर 1 में हम देख रहे हैं कि पेड़ों से हमें बहुत सारी दवाइयाँ मिल रही हैं और पिक्चर 2 में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम उनके चारों तरफ लकड़ियाँ जला रहे हैं। The stem and leaves of the tree in picture 1 are smiling, whereas these of the tree in picture 2 are sad and weeping. पहली पिक्चर में पेड़ की तना और जो पत्तियां हैं वो हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, जबकि जो सेकंड नंबर की पिक्चर है उसमें पेड़ की जो पत्तियां और तना है वो रो रहे हैं और वो बहुत सैड हैं। The picture 1 shows that the birds are happy in their nest on the tree. पिक्चर 1 में हम देख रहे हैं कि पक्षी अपने घोंसलों में बहुत खुश हैं पेड़ों के ऊपर। On the other hand, in picture 2, the birds are moving away from the tree due to problems created by the humans. और दूसरी पिक्चर में हम देख रहे हैं कि पक्षी पेड़ों से उड़कर दूर भाग रहे हैं क्योंकि जो मनुष्य हैं उन्होंने पेड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। Look at the picture 1. Write 3 sentences on what the trees give us. तो आपको पिक्चर 1 में जो पेड़ बना है उसको ध्यान से देखना है और फिर उसके बाद आपको 3 सेंटेंस लिखने हैं कि पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। तो हम लिख सकते हैं ट्रीज गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पेड़ जो है हमें वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं। दे गिव अस फ्रेश ऑक्सीजन, दे गिव वुड फॉर शेल्टर, दे प्रोवाइड अस मेडिसिन्स। Next question is, now look at picture 2. Write 3 sentences on how we harm the trees. अब आपको picture 2 देखना है बहुत ध्यान से और 3 सेंटेंस यानी 3 सेंटेंस फिर लिखने हैं कि हमने किस तरीके से पेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। तो हम लिखेंगे We cut branches of trees for burning. हम पेड़ों की शाखाओं को जलाने के लिए काट देते हैं। That causes pollution by setting up industries. और इंडस्ट्रीज़ को लगाने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं हम लोग। वी प्लक लीव्स फॉर फीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स। इसकी पत्तियां तोड़ लेते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए को खिलाने के लिए। वी कट ट्रीज टू मेक आवर हाउसेस। और अपने घरों को बनाने के लिए भी हम पेड़ों को काट देते हैं। दीज वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट्स ऑफ अ ट्री। राइट देम इन द गिवन स्पेस। अब नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो ट्रीज यानी पेड़ों के पार्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। आपको उनको प्रॉपर प्लेस पर लिखना है। फर्स्ट वर्ड इज स्टेम। इट गिव्स स्ट्रेंथ टू द ट्री एंड हेल्प्स इन मेकिंग द ट्री स्टैंड स्ट्रेट। सेकेंड वर्ड इज bark. It is brown colored part present on the stem. Third word is leaves. These are green in color and many in number. They make food for the plant.
Next, branches. These are parts emerging from stem on which the leaves grow. Birds make their nest on them. Next is twigs. These are thin, weak branches. Next word is roots. These are thin like thread and long parts under the earth which hold the plant in the soil. And last word is shoot. The uppermost part of the plant above the soil is called the shoot. Now match the opposites. अब आपको opposites को match करना है या विलोम शब्दों को आपने match करना है. जैसे first word है downward, its opposite is upward. Slowly, fast. Little, big. Slender, fat. Mighty, weak. And day, night. आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.